नमस्कार करते हैं, स्वागत है सभी ये क्लास साइट में। क्या देखेंगे आज? एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले क्वेश्चन 10 खत्म करा था, देख के आ जाना, बहुत मजेदार था। बहरहाल लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देखो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिए रखे हैं। वेरिएबल क्या होता है? आपकी अननोन वैल्यूज, जो आपको वैल्यू पता नहीं उनके निकालने, उनको वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो ए और बी के निकालने हैं। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, उसका यहाँ इस तरीके से ए, यहाँ आपको बी दिख रही है। इन सब की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ 4 वाले में तो गजब ही हो गया। 4 वाले में देखो ए और बी दोनों है, उसको करने में तो बहुत मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं कॉपी कर दूं। 5 + 2 रूट अंडर 3 अपॉन 7 + 4 रूट ओवर 3 4 रूट ओवर 3 इक्वल्स टू a-6 रूट 3 a-6 रूट 3। इसको कैसे सॉल्व करना है भाई? बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखने को मिले, ऐसा कोई नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन आपको अगर डिनोमिनेटर में एक रूट वाली वैल्यू दिख रही हो, सबसे पहला मोटिव होना चाहिए रूट को हटाने का। कैसे हटता है रूट सर? रैशनलाइज करके। रैशनलाइज सिखा रखे हैं आपको, ठीक है, भूलो मत। रैशनलाइज मतलब क्या? रूट को हटाना डिनोमिनेटर से। तो क्या करो, अभी के लिए फिलहाल आप इसको आरएचएस मतलब आपके राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को फिलहाल के लिए भूल जाओ। एलएचएस को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए इसको आप भूल जाओ, इस पार्ट को, ठीक है ना। तो जरा यहाँ पे देखो कैसे करेंगे रैशनलाइज। सो 5 + 2 रूट अंडर 3, यहाँ पर देखो जरा 7 + 4 रूट अंडर 3। अब रैशनलाइज करना है मतलब इसी सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन को चेंज कर देना। यहाँ पर देखो जरा 7 - 4 रूट अंडर 3, नीचे में क्या हो जाएगा? 7 - 4 रूट अंडर 3। हमने क्या करा, देखो सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, बस साइन को चेंज कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। यहां पर देखो आपको पता है, यहां अब इस केस में क्या होगा, आपका 5 सबसे पहले इस 7 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 5 आपका 4 रूट 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। उस तरीके से आपकी उसके बाद फिर क्या होगी, 2 रूट 3 आपकी 7 से मल्टीप्लाई होगी, 2 रूट 3 आपकी 4 रूट 3 से भी होगी। एक एक करके करते, ठीक है ना। सबसे पहले करते हैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई। 7 5 = 35, मल्टीप्लाई तो करना है ना, बीच में देखो मल्टीप्लाई की सिंबल गिवन है, तो 7 5 = 35। अब सवाल उठता है कि प्लस में 35 कि माइनस में 35? प्लस में 35। क्यों? देखो 7 की साइन क्या है? प्लस। 5 की साइन क्या है? प्लस। प्लस इंटू प्लस प्लस ही होती है, तो आपको मिल गया 7 5 = 35। अब करना है 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई। क्या दे रखा है चेक करो जरा, 5 × 4 रूट अंडर 3। आपको पता है एक नॉन रूट और नॉन रूट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये दोनों नॉन रूट वाले टर्म है। सो 5 4 = 20 और बस रूट 3 को बगल में ऐसे लगा देना, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया 20 रूट 3। प्लस में या माइनस में? माइनस में। क्यों? आप देखो यहाँ पे 4 रूट 3 माइनस में है और 5 प्लस में है। बेसिकली जो दो नंबर को आप डील करोगे, साइन देखो, 5 का साइन प्लस, 4 रूट 3 की माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा -20 रूट 3। मैं लिख दूं यहाँ पे -20 रूट 3। 5 से दोनों को कर लिया, खत्म। अब इसकी बारी है। अब 2 रूट 3 7 को करो। क्या दे रखा है? 2 रूट 3, इसको करना है 7 से मल्टीप्लाई। तो देखो नॉन रूट को मल्टीप्लाई करना नॉन रूट से, सो 7 2 = 14 और बस क्या करना, रूट 7 को बगल में ऐसे लगा देना, ठीक है। देखो रूट से छेड़खानी नहीं करना है बाबू, ठीक है, रूट को बस साइड में ऐसे लगा देना, सिर्फ नॉन रूट को मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पर आपको मिल गया 14। अब सवाल उठता है कि प्लस में 14 रूट 7 की माइनस में? यहाँ पर आपका प्लस में होगा। क्यों? चेक करो, आपका 7 भी यहाँ प्लस में है और 2 रूट 3 भी प्लस में, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होती है, तो आपका ये हो जाएगा +14 रूट अंडर। अच्छा यहाँ 7 है ना, अच्छा 7 कहाँ से लिख दिया मैंने? ये तो इसके अंदर तो 3 है ना। अच्छा मैंने गलती से 7 लिख दिया यहाँ पे, ये तो 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो 14 रूट अंडर 3। चलो अभी अब करना है 2 रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई। क्या दे रखी है? 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 3। अब क्या करना है, एक नॉन रूट को नॉन रूट से मल्टीप्लाई और एक रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो 4 को करो 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 = 8। रूट 3 को करना है रूट 3 से मल्टीप्लाई। देखो रूट 3 चूंकि 2 बार है, रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर, 2 बार दे रखी है ना। आपको पता है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल। आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 8 × 3। अब लोग सर मल्टीप्लाई क्यों करा आपने, ऐड क्यों नहीं करा, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करा? जब भी दो नंबर के बीच में कोई साइन ना दिख रही हो मत मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे देखो आपका 8 और 8 आपका रूट 3, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन ना हो मतलब मल्टीप्लाई होती है, हमेशा के लिए याद रखना इस बात को। तो 8 3 = 24, 8 3 = 24 होती है। अब सवाल उठता है कि प्लस में या माइनस में? यहाँ पर आपकी होगी माइनस में, क्योंकि आप देखो 4 रूट 3 का साइन नेगेटिव, इसकी साइन पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आ जाएगा -24, ठीक है ना। इसको फर्दर अब क्या करते हैं, देखो ऊपर वाले पार्ट को हमने कर लिया, न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व कर दिए, अब ऊपर कुछ नहीं कर रहा, नीचे वाले में आते हैं। चलो अब जरा नीचे सॉल्व कर दें यहाँ पे फटाफट से। तो आपका ये देखो अगर मैं 7 को a पकड़ लूं और 4 रूट 3 को b बोल लूं, ठीक है, तो आप चेक करो a + b मल्टीप्लाई a - b, आपको दिख रहा है क्लियर ना। और जब मैंने कराया था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, तो क्या बताया था, एक फॉर्मूला दी थी ना आपको ये वाली, देखो अगर a + b हो
और इंटू ए माइनस बी हो, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, ये फॉर्मूला को भूलना मत, ये बहुत बार काम आने वाला है हमें। ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है 7, तो कर देंगे 7 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितनी है 4√3, पूरी पूरी आपकी बी है ना, तो बी का स्क्वायर करोगे तो मतलब 4√3 का ये आपका स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैं इस पार्ट को रब कर दे रहा हूँ और इसको यहाँ सॉल्व कर दूं, ताकि ताकि सारी चीजें नीट एंड क्लियर रहे, तो इसलिए सब कुछ नीट क्लियर करने के लिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ लगा देते हैं स्टार मार्क और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देख लो जरा ऊपर क्या कर सकते हैं, चेक करो आप, 35 को 24 से सॉल्व कर सकते हैं। 35 24 दोनों नॉन रूट वाले टर्म है, तो आप उन दोनों को डील करो। 35 की साइन क्या है, प्लस, माइनस नहीं है, आपको पता है नंबर के आगे वाली होती है उसकी साइन। 35 के आगे कुछ नहीं है तो बस प्लस लगा दो, कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस। 35 माइनस 24 कितना होता है 11, बिल्कुल, तो आपको यहाँ पे 11 लिख दो। उसके बाद अब इन दोनों को डील करनी है। देखो दोनों रूट वाले टर्म है, रूट वाले टर्म सेम भी है, इसका मतलब अगर रूट वाले टर्म है और सेम भी है तो इनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन लोचा कब आता है, जब रूट वाले टर्म हो लेकिन सेम ना हो। मान लो यहाँ पर ऐसे रहता 20√3 और दूसरी वाली आपकी होती 14√4, तो आप इसको चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, जो होती वैसी रह जाती। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो, आप क्या करो, आप नॉन रूट वाले टर्म को देखो, जैसे जैसे यहाँ पे √3 के बाहर क्या है 20, यहाँ √3 के बाहर कितना है 14। अब देखो 20 की साइन नेगेटिव, 14 की साइन पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 14 माइनस करा तो 6 मिल गया आपको, प्लस 6 की -6 -6, क्योंकि आपका 20 ये आपका 20 बड़ा है, तो आपको मिल जाएगा -6। और बस क्या करना, चूंकि इन दोनों के पास √3 था तो बस ऐसे √3 को बगल में ऐसे चिपका देना, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ऊपर वाली काम तो हो गई हमारी, अब जरा नीचे आओ। नीचे में क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर, 7 7 49, 7 का स्क्वायर तो 49 होती है आपका, यहाँ लिख दो 49 माइनस। अब चेक करो ये स्क्वायर दोनों के लिए है, बेसिकली ब्रैकेट में जितने बंदे बैठे हैं सबके लिए स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर 4 के लिए भी है और ये स्क्वायर √3 के लिए भी है। तो 4 का स्क्वायर करो तो 4 4 जा 16, स्क्वायर में क्या करते हैं सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, यहाँ पे लिख दिया 16 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल आउट, तो √3 का स्क्वायर आपको 3 मिला। अब बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों बैठा है, फिर से वही बात, अगर दो नंबर के बीच में कोई साइन ना हो मतलब मल्टीप्लाई होती है। 4 और √3 इसके बीच में कोई साइन नहीं था मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको सॉल्व करते फर्दर देखो यहाँ पे, तो ये देखो ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, 11 के पास कोई रूट नहीं है, इसके पास रूट है, एक रूट और एक नॉन रूट वाले टर्म को ना तो आप ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और ना उनको आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसका फिलहाल इसका मतलब आपका जो ऊपर जैसी है वैसी रहेगी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं आपका 11 -6√3, नीचे में क्या है चेक करो 49 माइनस 16 3 जार कितना होता है 48, है ना। कैलकुलेशन बहुत दमदार है क्लास ऑक्साइड वालों की, ठीक है ना। इसको फटाफट रब करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देख लो जरा, इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, स्पेस की इतनी ना कमी है। 11 -6√3, यहाँ पे चेक करो 49 -48 गिव्स यू 1। लो भाई मजा आ गया, तो हमने रैशनलाइज तो कर दिया ना। अरे रैशनलाइज करना मतलब क्या, डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना, रूट तो हट ही गई हमारी। अब लोग सर ऊपर तो रूट है, ऊपर से मतलब नहीं है बाबू, नीचे रूट हट गया काम खत्म, ऊपर जो भी हो ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे वाले से हट गया तो काम खत्म। अभी तक आंसर आई तो नहीं है, आंसर कहाँ है, एक ही वैल्यू निकालनी है। अभी तक तो हमने बस एलएचएस सॉल्व किया है ना, ये वाली बस इसको सॉल्व करके हमने ये लाया, ये तो करने बाकी है। एक काम करते हैं, मैं इस पार्ट को पूरे को रब करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। जो जो काम की नहीं है इस पूरे को यहाँ से मैं रब करता हूँ, ये पूरे को पूरे को पूरे को पूरे को पूरे को। अब देखो जरा, हाँ अब देखो यहाँ पे, तो जब इसको सॉल्व करा तो कितनी आ गई, ये चेक करो 11 -6√3 अपॉन 1, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे तो ये आपकी दे रखी है पहले से, a -6√3। देखो आपको जो भी वेरिएबल निकालनी है वो दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, क्या, एक तो वो वेरिएबल पॉजिटिव में हो, दूसरा वो इक्वल के एक साइड अकेले बैठा हो। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है वो वेरिएबल, तो अपना वैल्यू कभी नहीं दे पाएगा वो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या, कि आपकी ए देखो प्लस में है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो आपका वेरिएबल जो है ये पॉजिटिव में तो है लेकिन अकेला नहीं है, क्यों, देखो इक्वल के इस तरफ एक के साथ और भी बंदे बैठे रखे हैं, तो एक के साथ चूंकि और भी बंदे बैठे हैं, इसको उधर भेजो, उधर भेज देंगे तो अकेला हो जाएगा। और उधर कैसे भेजेंगे, देखो इस पूरे का साइन क्या है नेगेटिव, जब भी एक नेगेटिव वाली वैल्यू उस तरफ जाती है तो बन जाती है प्लस, है ना, जब प्लस वाली जाती है उधर तो बन जाती है माइनस, और जब एक मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जाती है उस तरफ तो बन जाती है डिवाइड, ठीक है ना। चलो इसको उधर भेजते हैं तो हमारा काम हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो जरा, तो आपको मिल जाएगा 11 माइनस, यहाँ पे तो जो है वैसा ही है, यहाँ छिड़कानी नहीं करना है कुछ, यहाँ जो है वैसी है, ठीक है ना। 11 -6√3, और ये माइनस में था उधर गया तो प्लस बन गया, ये बन गया +6√3 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर ये अकेला बच गया, आपकी ये अकेले बच गई है। अब बोलोगे नीचे में 1 कहाँ गायब कर दिए, देखो नीचे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं बोलूंगा 3 और 3/1, दोनों में से कौन बड़ा है बाबू, दोनों अकेले हैं, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उसमें 1 को गायब कर दिया वहां से। अब चेक करो आपका दोनों सेम वैल्यू है, एक पॉजिटिव में दूसरा नेगेटिव में, दोनों हो गए कैंसल आउट, तो अल्टीमेटली ए कितना मिल गया आपको 11, आपके आंसर आ गए। ये तो करनी थी ना, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते अगला करते हैं, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है चेक करो जरा।
बोले क्या, इसको तो मैं नोट ही डाउन कर देता हूं, ठीक है ना, बोलने में मजा नहीं है, करके दिखाने में मजा है। चलो तो क्या दे रखा है, 3 - √5 अपॉन, यही है ना, चेक कर लो। हाँ, उसके बाद 3 + 2 √5। देखो ये मत सोचना नंबर छोटी है, ठीक है ना, टाइपिंग में छोटी हो गई है, आपका नंबर कोई बड़ा छोटा नहीं है, जो जैसा ही वैसा ही, ठीक है ना। तो 3 + 2 √5, यहाँ पर देखो जरा, तो आपका यहाँ पे 3 + 2 √5 इक्वल, यहाँ पर क्या दे रखी है, A√5 माइनस A√5, सॉरी यहाँ पे क्या है, A√5 मैंने माइनस लगा दिया था गलती से, A√5 माइनस 19/11 है ना, हाँ 19/11, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला मोटिव क्या है कि जहां भी आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा पहले तो उसको गायब कर दो, है ना, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखना चाहिए, अंधे हो जाने हो, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, फटाफट हम क्या करते हैं, यहाँ से एलएचएस में से इसको रैशनलाइज करके नीचे से रूट को गायब कर देते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इस पार्ट को भूल जाओ, फिलहाल के लिए इस पार्ट को भूल जाओ। यहाँ पर देखो जरा, तो ये क्या हो जाएगी, 3 - √5 अपॉन 3 + 2 √5, ये आपको दिख रहा है। अब इसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस साइन को चेंज कर देना, आपकी रैशनलाइज हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, 3 - 2 √5 और नीचे में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, आपको सेम से करनी है, भूलना मत। यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 3 - 2 √5। सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है आपको पता है, सब कुछ पता है आपको, मैं जानता हूं। अभी 3 को करना है पहले, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई, इस 3 से, उसके बाद फिर 3 को करोगे इससे मल्टीप्लाई। जब 3 का काम हो जाएगा फिर √5 को करोगे इससे भी मल्टीप्लाई, और फिर करोगे इससे भी मल्टीप्लाई। चलो करते हैं फटाफट से। तो जब करोगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जार 9 और प्लस में 9, देखो दोनों, इसका साइन पॉजिटिव है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव, इसकी भी साइन पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो आपका आएगा प्लस में 9। अब बोलो सर प्लस आप तो नहीं बैठाए, देखो नंबर के आगे कुछ नहीं है मतलब समझ में आ रहा है कि प्लस है, नंबर के आगे कुछ नहीं है मतलब समझ में आ रहा है कि प्लस है। आगे करते हैं, आप देखो अब करना है 3 को 2 √5 से मल्टीप्लाई, सो 3 × 2 √5, एक नॉन रूट को नॉन रूट से करो मल्टीप्लाई, 3 2 = 6, तो आपको मिल जाएगा 6√5, ठीक है। नॉन रूट को नॉन रूट से मल्टीप्लाई करा और बस रूट को बगल में चिपका दिया, ये है अपना क्लास ऑफ साइड का टेक्निक। यहाँ आप देखो इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर बन जाएगा -6√5। चलो आपने क्या करा, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब बारी √5 का, भी ये मैदान में आएगा, √5 × 3। जब 3 को करोगे √5 से मल्टीप्लाई, एक है रूट वाला टर्म, एक है नॉन रूट वाली टर्म, इनको मल्टीप्लाई करना, मतलब आप बस पास पास ला दो, ये मतलब होता है। इसकी अब क्या आ जाएगी, 3 √5, देखो बस प्लस पास लाके चिपका दिया बस, ठीक है ना। प्लस में कि माइनस में, माइनस में, देखो 3 की साइन प्लस, √5 का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आ जाएगा माइनस में 3√5। सही करा मैंने, बिल्कुल। अब क्या करना है, √5 को करना है इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब क्या आपकी क्या दे रखी है, √5 इंटू ये कितना है आपका 2 √5। अब चेक करो, ये दोनों रूट वाले टर्म है, रूट वाले को रूट से करना है मल्टीप्लाई, और नॉन रूट वाली जो जैसी है वैसी रहेगी, तो आपका 2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई √5 इंटू √5 मतलब हो जाएगा √5 का स्क्वायर, √5 इंटू मतलब √5 का स्क्वायर, √5 की स्क्वायर कितनी होगी, 5 ही होगी, है ना, कट के आपका 5 ही आ जाएगा, और 5 2 = 10 होगा। अब सवाल उठता है प्लस में 10 की माइनस में 10, प्लस में 10। देखो इसका साइन क्या है, माइनस, इसका साइन क्या है, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो आपका आ जाएगा प्लस में 5 2 = 10, ठीक है। ऊपर वाला तामझाम हो गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पे जंग लड़ते हैं, आ जाओ। तो इसको मैं यहाँ से लाइन खींच दूं, लाइन खींचेंगे तभी तो जंग होगा। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, अगर मैं 3 को a पकड़ लूं, इस पूरे को b पकड़ लूं, तो चेक करो a + b इंटू a - b, बता रखा है a + b इंटू a - b हो तो a² - b², आंख बंद करके कर देना। a² मतलब क्या, यहाँ पे 3 की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस b² यहाँ पे क्या है, b यहाँ पर आपकी ये पूरी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू दैट इज आपकी 2√5, पूरा आपका b है, और इसका स्क्वायर हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं काम कर रहा हूँ इस पार्ट को रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इन सब की जरूरत तो है नहीं, यहाँ से इनको हटा देते हैं, और थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने उसको भी गायब कर दिया, क्योंकि अभी हमको जिस जिससे काम नहीं है सबको हटा दिया, सबको रास्ते से साफ कर दिया। ये देखो यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखो ऊपर क्या कर सकते हैं, आपका 9 नॉन रूट में है, 10 नॉन रूट में, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 9 + 10 कितना होता है, 19 ही तो होती है, 9 + 10, देखो 9 की साइन प्लस है ना, इसकी भी साइन प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 9 + 10 कितनी होती है आपकी 19, और प्लस में 19, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा साइन प्लस पॉजिटिव है तो प्लस में 19। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो दोनों दोनों आपके रूट वाले टर्म है, और रूट वाले टर्म सेम भी है, तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आंख बंद करके, लेकिन अभी फिलहाल मैं आंख बंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसकी साइन क्या है, माइनस, इसकी साइन क्या है, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपको दिख रहा था, अरे वाह यहाँ पे तो माइनस साइन लगा है, दोनों को माइनस कर देना। जिस भी दो नंबर को डील कर रहे हैं उनकी साइन देखना कभी मत भूलना, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, सच बता रहा हूँ, कभी ये गलती मत करना, ठीक है ना। जिन भी दो नंबर को डील कर रहे हैं उनके साइन को देखना मत भूलना, ये साइन इसका है, ये साइन इसकी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी। इसका मतलब अब क्या करना है, अब देखो नॉन रूट वाले टर्म को देखो, तो 6 को जब 3 से ऐड करोगे तो 9 मिलेगा, तो आप ऐसे लिख देना 9 √5, ठीक है। आप जब ऐड करोगे 6 √5
+3√5 को, तो आपको मिलेगा 6 + 3 9√5। अब सवाल उठता है कि माइनस में 9√5 की प्लस में 9√5 चेक करो, इसकी साइन नेगेटिव है, ये तो बड़ा है ना, ये बड़ा है क्या, 6 ना बड़ी है, ये बड़ी है, इसकी साइन नेगेटिव है, तो जो बड़ा होता है उसकी साइन आंसर में आती है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 9√5। सही कर रहा हूँ बिल्कुल। एक काम करो, इसको रब कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत तो है नहीं हमें, जिन जिन की जरूरत नहीं है सबको हटा दे जाओ रास्ते से। आगे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। अच्छा ऊपर तो सब कुछ हो गया तामझाम, अब नीचे आते हैं। नीचे देखो जरा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 माइनस, अब देखो ये स्क्वायर 2 के लिए भी है, ये स्क्वायर √5 के लिए है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर करने पे स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल आउट, √5 का स्क्वायर आपको 5 ही मिलेगा, यहाँ 5 लिख दूं मैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लो, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 19 माइनस 9√5। देखो ऊपर तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, इसके पास रूट है, इसके पास रूट नहीं है, एक रूट और नॉन रूट वाले टर्म बेचारे वो आसपास में दोस्ती नहीं कर पाते, जो जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो नीचे में क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 9 माइनस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 होती है ना, बिल्कुल होती है, ठीक है। सॉल्व करते हैं फर्दर। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, 19 माइनस 9√5, और यहाँ पर कितना है 9 माइनस 20 गिव्स यू 11, लेकिन प्लस का 11 नहीं, माइनस का 11, चूंकि देखो आपने दो नंबर को डील करा, दोनों में से बड़ी कौन सी है, 20 बड़ी है, उसकी साइन नेगेटिव, तो आपको पता है जो नंबर बड़ी होती है उसकी साइन आंसर में आती है, तो यहाँ पे आएगा -11। अब देखो ये माइनस को ना नीचे रहना पसंद नहीं है, याद रखो हमेशा माइनस चाहता है मैं ऊपर चले जाऊं न्यूमरेटर में, तो जब ये माइनस ऊपर जाएगी तो ये माइनस इसको भी मिल जाएगा और ये माइनस इसको भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं, ये माइनस से ऊपर भेजा, तो इसका साइन पहले से प्लस था, इसकी साइन पहले से प्लस थी ना, अब जब इसको ये माइनस मिला तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, अब ये 19 जो अब ये -19 बन चुका है, और इसकी साइन पहले से माइनस थी, जब इसको माइनस मिला तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अब ये माइनस वाली वैल्यू आपकी प्लस में बदल गई, दैट इज +9√5। सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो देखो हम नीचे में क्या है, कुछ नहीं, तो वन लिख दो, नीचे में कुछ नहीं बचा मतलब, अच्छा 11 तो आपकी है ना, कुछ कैसे नहीं बचा, नहीं 11 अभी तक है आपके पास। देखो हमारा काम क्या था, रैशनलाइज करना, मतलब डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना, रूट तो हट गया ना, नीचे कहाँ रूट है, रूट हट गई, मतलब आपकी नंबर रैशनलाइज हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अब हम आरएचएस को कंसीडर करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। काम करते इसको रब कर दे रहा हूँ, अब इसकी जरूरत है नहीं, इस पूरे पार्ट को यहाँ से मैं रब करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको हटाया। अब देखो क्या है, इसको लिखता हूं मैं, क्या ये हमारी डेट इज 9√5 माइनस 19/11 कर सकते ना, मतलब आगे पीछे कर दिया। अगर मैं ये देखो यहाँ पर क्या, अगर मैं -3 इस तरीके से देखो, अगर मैं -3 + 2 बोलूं या 2 - 3 बोलूं, बात एक ही है, साइन कहां बदली, नंबर को आगे पीछे करा, अभी भी इसका पास माइनस है और अभी भी इसके पास माइनस है, तो यहाँ पे वही आगे पीछे बस कर दिया, ठीक है ना, और नीचे में 11 लिख दिया। बेसिकली ऐसा मैंने क्यों किया, पूछ रहे ना क्यों किया, तो देखने में अच्छा लगता है। बेसिकली पहला नंबर अगर पॉजिटिव हो तो देखने में थोड़ा अच्छा आनंद आता है, इसलिए मैंने ऐसे करा। बाकी आप नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, एग्जामिनर आपका मार्क्स कट नहीं करता, ठीक है ना, और यहाँ पे भी कट नहीं करेगा, किसी को ये अधिकार नहीं है कट कर देने का। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करते हैं, हमारी आरएचएस में जो वैल्यू उसको लेके आता है, आरएचएस में क्या था आपका, यहाँ पर आपकी a√5, ये देखो a√5 माइनस क्या दे रखा है, 19/11, 19/11। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो 11 जो है ना इसके लिए भी है और 11 इसके लिए भी है। बेसिकली न्यूमरेटर में जितने नंबर है वो सारे को डिनोमिनेटर वाला वैल्यू मिलेगा, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो इस चीज को आई कैन ऑल्सो राइट इट एज a√5/11 -19/11। मैंने क्या करा, बस 11 को दोनों में बांट दिया, ऐसा हम कर सकते हैं, रूल है, कर सकते हैं बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, इधर है a√5 -19/11। अब देखो आपको पता है, आपको जो भी वेरिएबल निकालनी हो उसको दो कंडीशन फुलफिल करना है, पहला कि तो वो अकेला हो, दूसरा वो पॉजिटिव में हो। देखो पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि वो देखो पॉजिटिव में तो है, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ √5 भी है और उसके साथ ये वैल्यू भी है, इन दोनों को उधर भेजना है। एक काम करते हैं, एक एक करके भेजते हैं, एक एक करके भेजते हैं। मैं पहले इसको भेजता हूँ, इस पूरे को, ठीक है, जब इस पूरे को भेजना हो जाएगा तब इस √5 को भी भेज देंगे, ठीक है ना, कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सर एक ही बार में भेजना है क्या, एक साथ नहीं भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, एक साथ भेज सकते हैं, समझाने के लिए मैं एक एक करके भेज रहा हूँ ताकि जो बच्चे थोड़े वीक हो समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये देखो आपका ये वैल्यू पूरा नेगेटिव में है, जब उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस में, तो यहाँ देखो आपका क्या दे रखा है, 8a√5/11, ये तो जैसी है वैसी है ना, यहाँ पे जो जैसा है वैसा ही है। अब देखो ये इधर आ गई, ये जब इधर आ गई तो बन गई प्लस में 19/11 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका a√5, ये बची है। अब देखो वैल्यू सेम है, वाह रे वाह, वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, काट दो, खट्टाक से उड़ा दो। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा आपकी 9, अच्छा ये 9 है, ठीक है, मैंने गलती से, आपको ए दिख रहा है क्या, ए नहीं है, ये 9 है, ठीक है, ये मत समझ लेना। तो आपका है ये 9√5/11 इक्वल यहाँ पे a√5,
अब देखो ये √5 ए के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, मैंने आपको बता रखा है जब भी एक मल्टीप्लाई वाले वैल्यू को उस तरह भेजोगे तो हो जाता है डिवाइड। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को उस तरह भेजना मतलब डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो आप क्या करो यहाँ पर चेक कर लो, मैं यहाँ से इस पार्ट को रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस पूरे को यहाँ से रब करता हूँ, हाँ यहाँ से हटाया इस पूरे को, और इसको यहाँ देख लो, इसको क्या करते हैं यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इधर से देख लो। तो आपका ये नंबर क्या दे रखा है 9√5/11, ये तो पहले से है, इसको भेजना है नीचे, तो जब √5 यहाँ पे आया डिवाइड होगा ना, बेसिकली √5 को जब यहाँ भेजा तो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर के साथ डिवाइड करना मतलब क्या, उसके नीचे लिख देना, डिवाइड करना मतलब उसके नीचे तो लिखना है ना, इस तरीके से। यहाँ पे क्या बचा है आपका, बस ए बचा हुआ है। अब देखो ये पूरा पूरा आपका न्यूमरेटर है, 9√5/11 पूरे न्यूमरेटर है, और ये √5 का डिनोमिनेटर है। आप कोशिश करो, चूंकि आपका न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन में है, आप क्या करो डिनोमिनेटर को भी फ्रैक्शन में लेके आओ। क्या करना है, डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में लाना है, फ्रैक्शन में तभी है नहीं, फ्रैक्शन में लाने के लिए नीचे बस 1 बैठा दो, हो गया। आपको मैंने बता रखा है 2 बोले या 2/1 बोले दोनों एक ही है, उस तरीके से √5 बोले या √5/1 बोले बात एक ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते फर्दर, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर देखो जरा, इसको मैंने क्या कर दिया 9√5/11, न्यूमरेटर तो ऐसे ही। अब देखो जब भी आपका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो तो वो चली जाएगी ऊपर, हो जाएगा मल्टीप्लाई और उल्टा, ये तरीका है सॉल्व करने का। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये देखो यहां मल्टीप्लाई बैठाओ, अब ये डिनोमिनेटर ऊपर चली जाएगी और उल्टा हो जाएगी, तो ये था √5/1, अब ये बन जाएगा 1/√5, ऐसा देखो उल्टा हो गया ना, अब मल्टीप्लाई में हो गया। इस तरफ क्या है आपका ए, ये तो आपका ऐसा ही ना, सॉल्व करो इसको जरा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ आप कैंसिल कर सकते हो, देखो √5 कैंसिल कर दिया, कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन एक बात याद रखो, अगर यहाँ पे प्लस होता ना या माइनस होता तो कैंसिल नहीं कर पाते आप। हाँ अगर प्लस या माइनस हो तो सेम लाइन में कैंसिल कर पाते हैं, कहने का मतलब मान लो ऐसी होती है आपकी नंबर, जैसे आपको थोड़ा बता ही दे, सुन लो, ठीक है सुन लो, अगर आपको मान लो ऐसी होती है दैट इज a√5/5 -2/3, सपोज ऐसा लिखा है, तो आप यहाँ पर √5 लगा देते हैं, ठीक है। चेक करो ऊपर नीचे √5 है और सेम लाइन में है, सेम लाइन में है, तो आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक √5 यहाँ पे हो और एक √5 अगर मान लो यहाँ पे हो, और चूंकि बीच में आपके पास मल्टीप्लाई के अलावा कोई और साइन है, तो इसको इससे कैंसिल मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मैं तरीका आपको बता दिया, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, ऊपर क्या बचा आपका a×1, √5 तो हट गया ना, तो a×1 तो a ही होगा, 1a लिखो या a लिखो, बात तो एक सिर्फ a लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो a×1 a लिख दिया, नीचे में कितना है आपका, अच्छा ये a कहाँ है, ये तो 9 है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये तो 9 है ना, ये आपकी 9 दे रखी है, ये तो यहाँ बैठा हुआ है, तो 9/11, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1, 11 1 ज़र 11 इक्वल्स टू a, लो निकल गया वैल्यू, हमको a की वैल्यू निकालनी थी, निकल तो गई ना, a कितनी आई आपकी 9/11, बहुत मजेदार था। चलो आगे बढ़ते अगला करते हैं। इसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं कॉपी कर दूं पीछे में, कॉपी पेस्ट कर दे क्या चलिए यहाँ नोट डाउन कर दे रहे हैं। तो क्या दे रखा है √2 + √3, √2 + √3 अपॉन, फटाफट देख लेते हैं, 3√2 -2 इक्वल 2 - b√6। अब यहाँ पे b आ गया है, ठीक है, 2 - b√6 है क्या, हाँ 6 है बिल्कुल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो हमें यहाँ पे क्या b की वैल्यू निकालनी है, b आपका अननोन वेरिएबल, उसको निकालना है। तरीका वही है, अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है, सबसे पहला काम होता है रैशनलाइज करके रूट को डिनोमिनेटर से गायब करना, उसके बाद ही कुछ करना, ठीक है ना। अभी के लिए आप इस पार्ट को भूल जाओ, इस RHS वाले को, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड को फिलहाल देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। देखो मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो √2 + √3 ये दे रखी है अपॉन, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका 3√2 - 2√3, आप करना रैशनलाइज, रैशनलाइज मतलब सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, बस साइन को चेंज कर देना। चलो साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3√2 माइनस था तो बन गया प्लस, प्लस में 2√3 अपॉन 3√2 प्लस में 2√3। ऐसा मत कर देना कि यहाँ माइनस से कर दिया और यहाँ प्लस से कर दिया ना, ऊपर नीचे सेम साइन से आपकी नंबर जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, आपको पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या होगा आपका, ये √2 आपको पता है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, आपकी ये √2 इससे भी होगी, उसके बाद आपका √3 इससे भी होगा, इससे भी होगा। चलो एक एक करके करते हैं, एंजॉय करते हैं। सबसे पहले देखो √2 को करना है किससे मल्टीप्लाई, इससे, यहाँ देख लो √2 को मल्टीप्लाई करना है 3√2 से, 3 आपका, अब देखो आपके पास 2 दिख रहे हैं रूट वाले टर्म, उनको मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है, और जो नॉन रूट में उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो आपका ये 3 ऐसे ही रहेगा, और √2 × √2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल आउट, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला 3 × 2 3 2 = 6। मल्टीप्लाई क्यों बैठा है, चूंकि आप देखो यहाँ पर इनके बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होती है, 3 2 = 6 मिल गया आपको। तो अब सवाल उठता है प्लस में 6 की माइनस में 6 प्लस में 6, देखो इसकी साइन पॉजिटिव, इसकी साइन पॉजिटिव, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव ही होता है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होती है, तो आपका आ जाएगा प्लस में 6 या सिंपल 6 लिख दो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब करते हैं √2 को इससे मल्टीप्लाई, मैं इस पूरे को रब कर दूं यहाँ से, हाँ
अब करते हैं √2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, डेट इज 2√3 से। अब चेक करो, दोनों रूट वाले टर्म है लेकिन सेम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ याद रखो, आपके पास रूट वाले टर्म हो और अगर अलग अलग हो तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट वाले टर्म हो, अलग अलग हो और उनको या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात आए तो आप नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा होता, अगर ये ऐसे लिखी होती ना, डेट इज √2 प्लस 2√3, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। या अगर ऐसे लिखा होता √2 माइनस 2√3, तब भी आप इसे कुछ नहीं कर सकते, जो जैसी आपकी वैसी रहती, ठीक है ना, याद रखने इस बात को। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, रूट को आप रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, तो √2 इंटू √3, 3 2 6 होती है, 3 2 6 आपको मिल जाएगा। नॉन रूट तो वैसी रहेगा, आपकी नॉन रूट वैसी ही रहेगी, आपको मिल जाएगा 2√6। अब प्लस में कि माइनस में, प्लस में। देखो इसकी साइन क्या है, प्लस, इसकी साइन क्या है, प्लस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है, तो आपको मिल जाएगा प्लस में 2√6। ठीक है, चलो अब मैं इस पार्ट को रब कर दूं पूरे को, यहां दिखा दूं फटाफट से। हाँ, अब क्या करना है, किसे मल्टीप्लाई करना है, अब देखो √2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, √2 का काम खत्म। अब आती है √3 की बारी, अब तुम आओ मैदान में। अब करना है √3 को किससे मल्टीप्लाई, √3 इंटू सबसे पहले इससे, दैट इज 3√2। अब दो रूट वाले टर्म है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नॉन रूट वाला बेचारा जो है जैसे वैसे रह जाएगा, तो ये 3 ऐसी रह जाएगी। यहाँ मिल जाएगा 3 2 6, तो √6, चूंकि रूट में है दोनों ना, तो √6। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूं मैं। अब 4 उठ जाएगी प्लस में कि माइनस में, प्लस में। इसकी साइन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस, इसका तो पहले से प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो आपका आ जाएगा प्लस में 3√6। अब करते हैं √3 को इससे मल्टीप्लाई, दैट इज √3 इंटू 2√3। अब देखो नॉन रूट तो ऐसे ही रहेगा, √2 करो रूट से मल्टीप्लाई, देखो रूट वाले वैल्यू सेम है, रूट वाले वैल्यू सेम है, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 की स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, तो आपको अल्टीमेटली मिला 2 इंटू 3, दैट इज 2 3 6 मिला आपको। ठीक है, यहां मैं लिख दूं, अब प्लस में 6 की माइनस में 6, प्लस में 6, देखो इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होती है, तो प्लस में आपको 6 मिल गया, बहुत मजा आ रहा है। नीचे देखो क्या है, अब न्यूमरेटर खत्म, न्यूमरेटर वाला काम खत्म, आते डिनोमिनेटर में। अब देखो अगर इस पूरे को मैं ए पकड़ लूं, इस पूरे को ए, इस पूरे को बी पकड़ लूं, चेक करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी गिव्स यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा पूरा आपका ए है, तो ए का स्क्वायर मतलब 3√2 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो हो जाएगी 2√3 की स्क्वायर। सही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको मैं रब कर दूं, इस पार्ट को यहां से, इस पार्ट को यहां से गायब करते हैं, हटाते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहां करके दिखा दूं, इधर देख लो जरा। अब चेक करो, आप चेक करो रूट वाले टर्म कहां है, जो जहां जहां रूट वाले टर्म है वो साथ में सॉल्व हो जाएंगे, और नॉन रूट वाला साथ में दोस्ती कर लेगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 और ये 6 दोनों सॉल्व हो सकते हैं। इस 6 का साइन प्लस है, इस 6 की साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो 6 + 6 गिव्स यू 12। 6 + 6 12 होता है, बिल्कुल प्लस में 12। देखो दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों बराबर ही है, किसी को भी ले लो आप, दोनों का साइन प्लस ही है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। आपका 12 आगे, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, देखो दोनों आपके रूट में है और रूट वाले टर्म सेम भी है, तो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर रूट वाला टर्म अलग अलग होता और प्लस में या माइनस में होती, तब तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, जो जैसी है वैसी रह जाती। फिलहाल तो सॉल्व कर सकते हैं। 2√6 + 3√6, 3 + 2 कितना होता है, 5 और बस √6 को ऐसे ही लगा दो, तो आपको मिल जाएगा 5√6। अब प्लस में कि माइनस में, प्लस में, इसकी भी साइन प्लस, इसकी भी साइन प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो आपका आ जाएगा प्लस में 5√6। ठीक है, सही कर रहा हूं बिल्कुल। तो ऊपर वाला काम तो हो गया, आप नीचे आओ जरा, नीचे आओ। तो ये देखो, ये स्क्वायर 3 के लिए भी है, ये स्क्वायर √2 के लिए भी है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट जाएंगे कैंसिल, √2 का स्क्वायर आपको 2 ही मिलेगा, है ना। माइनस यहाँ देखो जरा, ये स्क्वायर 2 के लिए भी, ये स्क्वायर √3 के लिए भी है, तो 2 का स्क्वायर 2 2 4 मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई √3 की स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट जाएंगे कैंसिल, √3 का स्क्वायर आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलो ऊपर कुछ कर सकते क्या, नहीं। देखो ऊपर आप ऐड नहीं कर सकते हो, एक के पास रूट है, दूसरे के पास, बेचारे के पास रूट नहीं है, तो उनको आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो, जो जैसी है वैसी रह जाएगी। ऊपर आपका ऐसे रह जाएगा 12 + 5√6, नीचे क्या जरा चेक करो, 9 2 18 माइनस 4 3 12। एक काम करते, इस पार्ट को मैं यहां कर दूं, इस पूरे को रब कर दे रहे हैं यहां से। ठीक है, फटाफट गायब हो, गायब हो, इस पूरे को यहां से मैंने गायब करा। ठीक है, इसको यहां सॉल्व करते देख लो जरा, तो आपका ये ऊपर देखो, जो जैसी वैसी रहेगी, आपको ऊपर दिख रहा है 12 + 5√6 अपॉन नीचे 18 - 12 गिव्स यू 6। अब देखो आप कुछ कर सकते क्या, नहीं। अब देखो ऊपर नीचे कैंसिल मत कर देना आप, ऐसे नहीं कि 6 को 6 2 12 कर दिया ना, ऊपर नीचे आप तभी कैंसिल कर सकते हो जब बस मल्टीप्लाई हो। अगर मान लो ऐसे होता ना, अगर ऐसे लिखी होती 12 मल्टीप्लाई 5√6/6, तो आप कर सकते थे 6 2 12, तो आपके पास अधिकार था, आप कर सकते थे। अभी नहीं कर सकते हो, या तो प्लस है या माइनस है, तो आप, अगर आपको मल्टीप्लाई के अलावा ऊपर नीचे कोई भी साइन दिख रही हो 2 नंबर के बीच में, तो गलती से भी मत काट देना। तो क्या सर हम काट नहीं सकते क्या, कैंसिल कर सकते कॉमन लेकर,
अब कॉमन कैसे लेते हैं सर? कॉमन क्या होता है? पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हो? इसका पहला लेक्चर देख के आओ, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं आपको देखना है कि कौन से टेबल में ये दोनों आ जाए। तो आप चेक करो, ऐसी आपकी कोई टेबल है ही नहीं जिसमें आपका 12 और 5 दोनों आ जाए। आप बोलोगे सर 1 12 जार 12, 1 5 जार 12, 1 5 जार 5, 1 की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ 1 में आता है मैं मानता हूं, लेकिन 1 के अलावा कोई और नंबर है क्या? नहीं, कोई और नंबर ऐसा है ही नहीं जिसमें ये दोनों आ जाए, ठीक है। तो आपकी कॉमन भी नहीं निकल रही है, ऊपर नीचे काट भी नहीं पा रहे हो, ऊपर ऐड भी नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत की बात है। तो जो जैसा ही वैसा रहेगा। इसका मतलब आपका ये एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व हो गया है, नंबर रेशनलाइज हो चुका है। अरे डिनोमिनेटर में से रूट हट गया, रेशनलाइज तो हो चुका है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हमारी उस नंबर को लेके आते हैं, किसको? वही वाले को, ठीक है। इसको आप करते हैं यहाँ से फटाफट, इसको यहाँ से हटाते हैं फटाफट, हटो हटो हटो। हाँ उसको लाते, नंबर क्या था आपका चेक करो जरा, 2 माइनस बी रूट 6। यहाँ पे क्या दे रखा है? इक्वल्स टू 2 माइनस बी रूट 6। अभी तक तो ऐसे ही है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, देखो ये 6 दोनों के लिए है ना, डिवाइड तो कर सकते हैं, इसके पहले ऐसे ही करा था, याद करो। तो ये 6 को दोनों में बांट सकता है, आपको आ जाएगा 12 अपॉन 6 प्लस ये आपका आ जाएगा 5 रूट 6 अपॉन 6। कर सकते हैं, 6 को दोनों में ऐसे ऐसे बांट दिया। इसको अब आप कैंसिल कर सकते हो, हाँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर प्लस तो अभी भी है, प्लस तो है लेकिन अब बट चुका है। बेसिकली आप देखो, ये लाइन अलग चला गया, ये लाइन अलग चला गया, ये लाइन कंप्लीट तो नहीं है ना। अब आपकी नंबर बढ़ चुकी है, अब बीच में प्लस हो या माइनस हो आपको मैंने बता रखा है, प्लस हो या माइनस हो सेम लाइन में काट सकते हो। हाँ लेकिन देखो, इस 6 को इससे मत काट देना, वो गलत है। जब भी आपके बीच में दो फ्रैक्शन है या दो नंबर है, उसके बीच में प्लस या माइनस दिख रहा है, तो सेम लाइन में काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो। लेकिन मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो ये आपकी इच्छा थी, आप चाहे तो इस 6 को इससे काटते या आप इसको इससे काटते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई में या तो सीधे काटो या एंगल बना के काटो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके पास प्लस या माइनस हो तो हमेशा सीधा अगर कट रहा है तभी काटो, नहीं तो ज्यादा छेड़खानी मत करो, ठीक है ना। यहाँ काट सकते हैं, 6 2 जार 12। आपको क्या मिल गया यहाँ पर? आपको आप मिल गया 2 प्लस 5 रूट 6 बाई 6। इसको इससे कट मत कर देना, ये मत कर देना गलती से भी, ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, कट मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है आपका? इस तरफ तो ये ऐसी है ना, 2 माइनस बी रूट 6। अब देखो मेरे को क्या है, बी निकालनी है, तो दो कंडीशन फुलफिल करना है। पहला, बी को रखना है पॉजिटिव में, दूसरा अकेला। अभी देखो ना तो बेचारा अभी पॉजिटिव में, नेगेटिव में ना, साइन देख इसी की है, तो ना तो ये अभी पॉजिटिव में, ना ये अभी अकेला है। चूंकि देखो इक्वल के इस तरफ बहुत सारे नंबर है बी के साथ, अकेला भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। इसको दोनों कंडीशन फुलफिल करने तभी तुमका वैल्यू निकल पाएगा तुम्हारा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव में करते हैं, पॉजिटिव में कर देना। आप कुछ भी कर सकते हो यार, पहले या तो आप अकेला कर दो, बाद में पॉजिटिव कर दो। मैं पहले पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले कर दे रहे हैं, तो नेगेटिव वाले वैल्यू की तरफ भेजते चलो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो जरा, अब यहाँ पे बी को इस तरफ भेजे, यहाँ तो जो जैसा है वैसे रहेगा, 2 प्लस 5 रूट 6 अपॉन 6। ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस बन गया, प्लस में बी रूट 6 इक्वल्स टू 2। सही कर रहा हूं देखो, लेकिन फिर दिक्कत आ गया, आपने नेगेटिव से पॉजिटिव तो कर दिया, लेकिन अभी भी अकेले तो नहीं है। अरे इसके साथ इक्वल में और भी नंबर है ना, अब सबको उधर भेजो। अब सबको उधर जब भेजोगे तब जाके वो अकेले बचेगा, ठीक है ना। यहाँ देख लो फिर क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक एक करके भेजते हैं, एक एक करके सारे नंबर को इधर भेजते हैं। सबसे पहले 2 को बनाते हैं, शिकार इधर भेजते हैं। 2 का साइन क्या है? प्लस। जब 2 इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस। अब क्या मिलेगा, इस तरफ क्या बचा, 5 रूट 6 अपॉन 6 प्लस बी रूट 6 इक्वल्स टू 2 माइनस 2। सही कर रहा हूं बिल्कुल, ये 2 पहले से था और ये -2 इसका है, बेसिकली +2 था, इधर आया तो माइनस बन गया। अब देखो आपकी वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, तब क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 -2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, कैंसिल हो गए। अब एक काम करते हैं, देखो बी को निकालना है तो उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा ना। अब इसको भेजते हैं उधर, अब इस पूरे को वहां भेजते हैं। देखो इस पूरे को, ये पूरा साथ में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 5 को पहले भेजा फिर रूट 6 को भेजा फिर 6 को भेजा ना, इस पूरे को इकट्ठे साथ में भेज दो, ठीक है ना, साथ में भेज दो। ये पूरे क्या है, पॉजिटिव में, ये पूरा पूरा प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर तब ये बचा, यहाँ पर बच गई 5 रूट 6 इक्वल्स टू, यहाँ पर गया तो क्या बन गया, -5 रूट 6 अपॉन 6, ये बच गया। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर अब कुछ नहीं, ये तो कट चुका था ना, यहाँ पर कैंसिल हो गई थी, बस ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी भी हमारा बी अकेला नहीं है, बी के साथ रूट 6 है, रूट 6 को भी तो भेजो वहां पर, उसको जब भेज दोगे तो भी आपके अकेले हो जाएगी, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ, यहाँ से इस पूरे को यहाँ से रब करके हटाता हूँ और यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस पूरे को यहाँ से हटाया, यहाँ देख लो जरा क्या हो जाएगा, तो ये आपको दिख रहा है। अब एक काम करते, रूट 6 को वहां भेजो, मतलब वहां भेजना मतलब क्या, रूट 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ रूट 6 मल्टीप्लाई में है, जब वहां जाएगा तो बन जाएगा डिवाइड, ठीक है ना। तो यहाँ बी अब अकेला बच गया, बी अकेला बच गया, इक्वल -5 रूट 6 अपॉन 6। डिवाइड करना मतलब क्या, इस पूरे के साथ नीचे में नंबर को, इस रूट 6 को लिख देना,
अब देखो ये आपका पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बेचारा अकेला है, उसको फ्रैक्शन बनाओ, लो बन गई। अब आपको पता है क्या करना है, डिनोमिनेटर चूंकि फ्रैक्शन में है, ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा उल्टा और हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा इस तरीके से, तो आपको मिलेगा b, यहां देख लो, तो आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू, ये तो जैसे वैसे रहेगी, ये पूरी न्यूमरेटर है, यहाँ कोई चखानी नहीं होगा, ठीक है, ये जैसे वैसे रहेगा, डेट इज 5√6/6 मल्टीप्लाई, ये पूरे के ऊपर भेजो, उल्टा कर दो, तो √6/1 था, ये हो जाएगा 1/√6। अब देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो कैंसिल कर सकते हो। अब बोलोगे सर यहाँ माइनस है, माइनस तो उसका साइन है ना, यहाँ दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली इस माइनस से दिक्कत नहीं है, दो फ्रैक्शन के बीच में अगर कोई साइन हो तो दिक्कत की बात होती है। अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता, रेडिस मान लो अगर ऐसी होती, -5√6/6, यहाँ पे होता +1/√6, तो इस माइनस से दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि बीच में या तो माइनस होता या प्लस होता, तब आप ऐसे कैंसिल नहीं कर पाते, तब आप कैंसिल नहीं कर पाते, आपको दूसरा तरीका करना पड़ता सॉल्व करने का, ठीक है ना। इसको मैं रब कर दूं, इस पार्ट को यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो जरा क्या हो जाएगा, आप क्या बच गई फाइनली, आपको यहाँ बच गया b इज इक्वल टू -5/6, यही तो है ना, देखो -5 × 1, 5 1 5 5 और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 6 1 6, तो अल्टीमेटली b कितना आ गया -5/6। और कुछ करना है क्या, नहीं करना है, अरे अब क्या करोगे, b तो निकालना था, निकल गया, इसको अब क्या करेंगे, तो b की हमारी वैल्यू आ गई। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा है, कौन सा, नंबर 4, इसको करते हैं, ये थोड़ा लेंदी है, इसको करते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे क्या है, लेंदी क्या है, सब आसानी है, ठीक है। यहाँ पे देख लो फटाफट से, 7 + √5, 7 + √5, नीचे क्या दे रखी है, 7 - √5, 7 - √5, फिर से देख लो यहाँ पे माइनस, ये माइनस बीच में, ठीक है ना, 7 - √5, और यहाँ पे क्या है, 7 + √5, 7 + √5, और चेक करो इक्वल, इक्वल a प्लस, क्या दे रखा है, a प्लस 7/11, उसके बाद देख लेते हैं √5b, √5b, अच्छा एक बार देखने तो फिर से, देखो ये b रूट के अंदर नहीं है, रूट के नीचे बस 5 है, मतलब ये √5 लिखा है, मत समझ लेना कि इस तरीके से लिखा है √5b ना, ये b बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, यहाँ पे आपको a और b दोनों निकालनी है। देखो एक बात समझो, इस तरीके की इक्वेशन थोड़ा दिक्कत पैदा करता है, कहने का मतलब अगर एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल दिख रही हो, उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने ए निकाला सेपरेट और बी निकाला सेपरेट, वो नामुमकिन है। अगर आपके पास दो इक्वेशन हो तो निकाल सकते थे आप सेपरेटली। बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ जाओगे, देख लो क्या बोलना चाह रहा हूं। तभी फिलहाल बस इतना सुन लो कि इनका सेपरेट वैल्यू, कि अच्छा ए का सेपरेट निकाल लिया, बी का सेपरेट निकाल लिया, पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन के अंदर ए और बी दोनों है। अगर दो अलग अलग इक्वेशन होते और तब आपका दो वेरिएबल होता अननोन, तो उसको सेपरेट हम निकालते ए और बी को, लेकिन अभी आपका सेपरेट नहीं निकल पाएगा क्योंकि एक ही इक्वेशन में। सबसे पहले क्या करना है, इसको देखो सबसे पहले यहाँ पे, अभी फिलहाल उसको भूल जाओ, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप बोलोगे सर रेशनलाइज तो नहीं दिख रहा है कुछ, नीचे नीचे तो रूट है, रेशनलाइज कर दे गया। देखो ये आपके ऊपर है, आप पहले पूरे इस पार्ट को रेशनलाइज करके कुछ आंसर लाओ, इस पार्ट को रेशनलाइज करके आंसर लाओ, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। एक वो तरीका है, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हाँ वो थोड़ा लेंदी है, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेंदी होगा, हमको तो एग्जाम में टाइम बचाना है ना, टाइम बचाने का टाइम खर्च करना है, टाइम तो बचाना है ना, तो ऐसे मत करो आप। तो क्या करो बेसिकली, इन दोनों का एलसीएम लो। आपको पता है अगर दो फ्रैक्शन हो आपके पास, दो फ्रैक्शन हो, उनके पीछे प्लस या माइनस हो, उनको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इसको इससे माइनस कर दिया ना, या इसको इससे कर दिया, इस दोनों को नहीं, इनको सॉल्व करना मतलब पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेते हैं सर? अगर मान लो ऐसे होता नीचे, अगर लिखी होती है आपका 2/8, अगर मान लो ऐसा होता -3/16, तो कैसे करते हैं एलसीएम, कैसे लेते हैं? अगर 8 और 16 हो, ऐसे करते हैं ना, 4 2 जार 8 और यहाँ पे 4 4 जार 16, फिर क्या करते हैं 2 1 जार 2 2 2 जार 4, आपका फिर ये 1 2 1 जार 2, ऐसे करते हैं एलसीएम। अब बोलोगे सर नंबर का तो एलसीएम लेना आसान है, लेकिन यहाँ तो नंबर के साथ वरी आपका यहाँ पे थोड़ा दिक्कत लग रहा है। यहाँ पे 7 - √5 है, 7 + √5, इसका एलसीएम कैसे ले? इसका एलसीएम अब देख लो, याद रखो अच्छे से, अगर आपको इस तरीके का नंबर दिखे कि अच्छा प्लस या माइनस बीच में फंस रहा है इस तरीके से, तो इसका एलसीएम ऐसा तो नहीं ले सकते हो आप, इस तरीके से करके लेना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करो, दोनों जो जैसे हैं वैसे लिख दो आसपास। क्या बोला मैंने? दोनों जो जैसे हैं वही दोनों एलसीएम है, वही दोनों एलसीएम है। इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो कहने का मतलब, अगर मान लो नंबर ऐसे लिखी होती है, इट इज 2/3 -3/5, आप मुझे बताओ ये दोनों नंबर क्या एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, जरा चेक करो। देखो आपको समझा दे रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा जस्ट अ सेकंड, हाँ देखो क्या बोलना चाह रहे हैं आप थोड़ा बता दे, मैं इस पार्ट को रब कर दूं। अभी देखो अगर इसका एलसीएम लेना हो, दैट इज 3 और 5 का, क्या होगा 3 और 5 का लोगे तो यहाँ पे देखो 3 1 जार 3, 5 का 5 ही रहेगा। 3 टेबल में 5 तो नहीं आता ना, 3 टेबल में तो आपको 5 का 5 ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 का 1 और यहाँ पे 5 1 जार 5, ऐसा करेंगे, ये बीच में कॉमा है, ये कॉमा है, ठीक है। अब चेक करो एलसीएम कितना आया, 5 3 जार 15। कहने का मतलब इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया ना,
इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली आपको नीचे दो ऐसे नंबर दिख रहे हो जो किसी भी टेबल में नहीं आ रहे हैं। 3 और 5 क्या किसी भी टेबल में आते हैं क्या? दोनों नहीं। 3 और 5 दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका एलसीएम लेना मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, अगर नीचे नंबर कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब किसी भी सेम नंबर में वो दोनों डिजिट नहीं आ रहे होते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे वही कर रहे हैं। यहाँ पे चूंकि आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा है कैसे करे कैसे करे कैसे करे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करना है देखो मैं बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, 7 माइनस रूट 5 और ब्रैकेट लगा के लिख दो 7 प्लस रूट 5। देखो दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अरे ब्रैकेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई तो होती है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बस दिखा रहे सॉल्व करना है इसको। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे करो मल्टीप्लाई और इसको इससे करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 प्लस रूट 5, ये तो पहले से थी 7 प्लस रूट 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 प्लस रूट 5 से। फिर से इसको इससे करा, अब पीछे माइनस साइन है, माइनस साइन लगाओ। अब क्या है ये 7 माइनस रूट 5, 7 माइनस रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करनी है किससे, इससे, दैट इज 7 माइनस रूट 5। समझ गए? मैं इस पूरे को रब कर दे रहा हूँ यहाँ से, फिर नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इस पूरे को यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, ये वाली पार्ट काम की है नहीं, इसको हटाया और यहाँ से इसको हटाया, इस पूरे को। हाँ ये लो, चलो इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है ना। अब क्या करना है देख लो जरा, बहुत मजेदार है। अब यहाँ से मजा आएगा। अब देखो जरा ऊपर चेक करो, 7 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 5 दोनों सेम है। इसका मतलब इसको मैं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, डेट इज 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, दोनों सेम है। अरे अगर a इंटू ए हो तो इसको तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं उस तरीके से। यहाँ पे देखो पूरा वैल्यू तो सेम है, ये भी a ये भी a, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो चेक करो, माइनस 7 माइनस रूट 5, 7 माइनस रूट 5 वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, नीचे जरा चेक करो, अगर मैं 7 को a बोल दूं, रूट 5 को b बोल दूं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चेक करो। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, 7 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी कितना, रूट 5, तो हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को रब कर दूं मैं यहाँ से, इसको भी हटाई दो, इसको भी हटाई दो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं, एक लाइन खींच दो यहाँ से और इसको इधर देख लो, इस पार्ट को यहाँ देख लो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। अब देखो इसको करने का दो तरीका है, क्या, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करो, कहने का मतलब इसको देखो, आप इस पार्ट को देखो, ये क्या लिखा है, 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इस फॉर्म में तोड़ो। ए स्क्वायर मतलब क्या, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है करने का कि इस पूरे को पहले खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस तरीके से ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा खोलो, इसका जो आंसर आए दोनों का, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ये पहला अप्रोच हो सकता है, लेकिन समय बचाना है ना, तो लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक। एक और अप्रोच क्या दिख रहा है जरा देखो ध्यान से, अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पूरे को रब कर दूं इस पार्ट को पहले यहाँ से, जस्ट अ सेकंड, इसको रब करते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पूरे को a बोल दूं, देखो अच्छे से, पूरे को a बोल दिया तो देखो a का स्क्वायर, इस पूरे को b बोल दूं, देखो b का स्क्वायर। और आप देखो आपको पता है अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, वही तो है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू, अच्छा इसको तो खोलोगे तो वही मिल जाएगा ना, नहीं ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। देखो खोल दिया, ऐसा कर दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ये अप्रोच आप लगाओ, थोड़ा सही है। बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, कि आपके लिए क्या आसान है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन आपको पता है कि आप ऐसा भी कर सकते थे, इस पूरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके खोल दिया, फिर इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर खोल दिया, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, वो थोड़ा लेंदी है। ऐसा करो आपको आसानी होगा। चलो ऐसे सॉल्व करते, ठीक है ना। इस पूरे को रब कर दो मैं यहाँ से और इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। तो चेक करो, a प्लस बी था ना, ये तो a तो पूरा है, ये पूरा पूरा a है, तो आपका हो जाएगा, चेक करो अच्छे से, 7 प्लस रूट 5, ये तो a है, a प्लस बी, बी तो ये पूरी पूरी है, पूरी पूरी बी है ना, तो बी क्या हो जाएगा, 7 माइनस रूट 5। तो चलो a प्लस बी तो हो गया, a प्लस बी इंटू इंटू ए माइनस बी। अब ये a तो पूरी पूरी है, a दैट इज 7 प्लस रूट 5 माइनस बी। अब देखो माइनस के साथ लोचा है, माइनस के साथ लोचा ये है कि जब भी आप माइनस साइन दो तो वो दोनों को दो, प्लस के साथ ये लोचा नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने सिंपली क्या करा, a प्लस बी था तो a प्लस बी कर दिया, लेकिन जब माइनस आता है तो ये माइनस सबके लिए, कहने का मतलब जैसे आप अगर a माइनस बी करोगे तो क्या होगा, a माइनस 7 माइनस रूट 5, ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे, है ना। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे, आई थिंक आपको शायद नहीं दिख रही हो सही से, मैं इस पार्ट को यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, इस पूरे को हटा दूँ यहाँ से, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे को यहाँ से हटाया। अब देख लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो
इधर फटाफट से देख के ही जाना, हाँ स्किप मत करना है, बहुत जरूरी पार्ट है, इसको स्किप कर दिया तो तो फिर आपको वीडियो देखने का काम नहीं है कुछ। फिर ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी करा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे देखो जरा ये नंबर ऐसे दिख रही है 7 + √5, इसी को लिख रहे हैं, ठीक है, इसी को लिख रहे हैं, प्लस 7 - √5, ये तो था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए कितना है आपका 7 + √5 माइनस बी कितना है आपका 7 - √5। ये आपने गलती करी है, ये सही नहीं है। क्यों? ये माइनस साइन जो था ना दोनों के लिए था। देखो बेसिकली 7 के पास क्या है, पहले से भी प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस, और √5 के पास पहले से माइनस है। तो जब भी आप याद रखो किसी भी ब्रैकेट वाले वैल्यू को जब माइनस साइन दे रहे हो तो ब्रैकेट में जितने लोग हैं सबके लिए होते हैं। कहने का मतलब ये माइनस साइन जो आप दे रहे हो, माइनस बी जो लिख रहे हो, बी पूरा पूरा है, तो एक्चुअली ये माइनस साइन 7 के लिए भी है, ये माइनस साइन √5 के लिए भी है। तो जब माइनस साइन 7 को दिया तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस साइन 7 को मिल गया बिल्कुल। लेकिन जब ये माइनस साइन इसको दिया √5 को तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस बैठाओ प्लस, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? अच्छे से फिर से बोल दूं क्या? सुन लो, ए माइनस बी डायरेक्टली जब लिख रहे हो और बी के अंदर बी जो बी मान लो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, वो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जितने लोग होते हैं सबके लिए होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने लोग हैं सबके लिए। लेकिन प्लस के साथ लोचा नहीं है, प्लस के साथ सिंपली क्या करो बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं होता। कि माइनस में आपको मेक श्योर, बहुत तो गलती करते हैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है अपने आंख से गलती करते हुए लोगों को, इसलिए आपको फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ। 2 बार 3 बार 5 बार वीडियो को आप पीछे कर करके देखो मैंने क्या बोला, ठीक है ना? चलो स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं फर्दर। आपको ऊपर तो काम हो गया, a² - b² कर दिया मैंने। अब नीचे में देखो क्या है, नीचे में 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49 माइनस √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट हो गए कैंसिल, √5 का स्क्वायर आपको क्या मिला 5 ही मिला, यही मिला ना। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, मैं इस पार्ट को रब कर दूं, इस पूरे को यहां से रब करता हूं, ठीक है। अब इसको भी रब कर दे रहे, छोड़ दो बेकार कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, इसको भी हटाओ यहां से, जो काम का है बस उसी को रखते हैं। अब इसको सॉल्व कर दे। अब चेक करो, अब इस ब्रैकेट के देखो, ब्रैकेट के अंदर देखो आपको ये √5 यहाँ माइनस में है, यहाँ पे √5 प्लस में है, ये हो गया कैंसिल आउट, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखो 7 + 7 कितना होगा 14, तो जब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आया 14। यहां देखो जरा, लगा मल्टीप्लाई से, यहां देखो जरा, ये 7 माइनस में है, ये 7 प्लस में है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए। √5 + √5 कितना मिल गया, √5 + √5 करोगे, प्लस ही तो करना है ना। अरे √5 का साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, तो जहां प्लस कर रहे हैं बेसिकली, √5 + √5 क्या हो जाएगा 2√5। 2√5 कैसे सर? आपने तो बोला कि हम नॉन आपका जो रूट वाला टर्म है उसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। देखो कुछ नहीं आगे है मतलब 1, आगे में कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। अब तो कर सकते हैं, देखो 1 + 1 2 हो गया, तो 2√5 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दिया कितना 2√5। अब बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों बैठाया फिर आपने? देखो ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करा तो 14 आया, उसने जब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करा तो लगा दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई में जब यहाँ सॉल्व किया तो कितना आ गया 2√5। अब बोलोगे प्लस में कि माइनस में? प्लस में 2√5, इस √5 का साइन प्लस है, इसका भी प्लस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होगा ना, तो इसलिए मैंने प्लस में 2√5 लगा दिया, ठीक है ना। नीचे देखो जरा 49 - 5 कितना होता है, आपका होता है 40, 49 - 5 कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो, ये आपको मिल जाएगा 44 हो जाएगा आपका 44। इस तरीके से आपको यहाँ मिल गया। अब क्या कर सकते हैं आप? देखो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर मैं ऊपर नीचे कैंसिल तो कर सकती हूँ, कैंसिल कर दूं क्या? कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद काटो, या पहले काट दो, आपके पास आजादी है। मल्टीप्लाई में काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता या प्लस होता तो आप नहीं काट सकते थे किसी को भी, लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई है तो या तो आप 2 को इससे काट दो या इसको इससे काट दो। एक काम करता हूं मैं पहले 2 से काटता हूं, देखो 2 × 1 = 2, और यहाँ पे 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, सही है। अब इसको इससे काटो, 2 × 7 = 14, यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, कट 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 तो कर दिया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कट कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो क्या हो जाएगा आपका, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया 7 मल्टीप्लाई 1 इंटू √5, तो √5 ही होगा, 7 इंटू √5, और नीचे कितना मिला आपको 11। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, दैट इज 7√5/11 लिख सकते हैं। देखो हमारा अब ये LHS सॉल्व हो गया, हाँ बिल्कुल खुशी की बात है, हमारा LHS जो है अब सॉल्व हो चुका है। अब हम लाते हैं उस वैल्यू को, किस वाले को, RHS वाले को। क्या दिया रखा था देखो जरा, a + 7/11, इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, इस पूरे को रब कर ही देते, चलो हटाओ, इस सब तो काम का हमारा है नहीं, इस पूरे को यहाँ से हटा देते, रुको थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इसको हटा दे रहा हूँ। ये काम का है, क्या लिखा हुआ है ये देखो, हमारी क्या ये सॉल्व करने पे, दैट इज 7√5/11 इक्वल, यहाँ पे क्या दे रखा है a + 7/11, a + 7/11, और यहाँ पे √5 भी है ना, हाँ बिल्कुल। सॉल्व करते हैं इसको, इसको हटा दो, काम की नहीं है। हाँ अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली a और b निकालनी है। अब देखो क्या करेंगे, अब लोग सर इसमें क्या करें, ये दिक्कत की बात है।
अगर मैंने ए को यहाँ भेज दिया तो यहाँ बी बच जाएगा, लेकिन बी कैसे निकालोगे फिर? उसलिए मैंने बोला था कि जब ए की इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। कैसे निकालोगे आप खुद ही बोलो। अगर आप मान लो ए को अकेला छोड़ दोगे तो वहां बी चला जाएगा, तो फिर ये कैसे निकलेगा वैल्यू? मतलब वैल्यू निकालने का मतलब बस नंबर का वैल्यू। ऐसा नहीं, ऐसा मत बोल देना कि अच्छा ए इज इक्वल टू 5 भी आया तो मेरा काम हो गया ना। आपको अगर ए इक्वल टू 5 आया तो काम हो गया, लेकिन अगर एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल हो तो मत बोल देना कि ए की वैल्यू निकल गई, नहीं निकली है। तो आपको एक ही वेरिएबल हो और उसका कुछ नंबर आए तो उसका वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करें? तो इसलिए दिक्कत आ रही है ना, मैंने बोला था ना दिक्कत आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करें सर? देखो आपकी आंसर आई थी ना सॉल्व करने के बाद, अभी अभी जस्ट सॉल्व करा। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 0+7√5/11 लिख सकता हूं। जीरो, अरे किसी भी नंबर को जीरो से ऐड करोगे तो नंबर तो चेंज होगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो इस तरफ क्या है, चेक करो जरा। इस तरफ आपकी है a+7/11√5b। अब जरा कंपेयर करो, दोनों कंपेयर करने में क्या दिख रहा है आपको? देखो ए जो है 0 के बराबर दिख रहा है। देखो दोनों आपको सेम दिख रहा है। यहाँ पर ए 0 के बराबर है तो चलो ए तो निकल गया। आपका ए कितना आया? 0। और बी कितना है चेक करो। यहाँ पर देखो आपको, आप देखो ये वैल्यू इसके बराबर दिख रहा है। ये पूरा पूरा देखो, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूं मैं बेसिकली क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो 7√5/11 इक्वल्स टू 7/11√5b। ये आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल बेसिक ऐसा तो दिख रहा है ना आपको। अब देखो इसको क्या कर रहे हैं, ये देखो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। देखो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया, सेम चीज है। आपको क्या मिल गया? बोलोगे सर इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, बी कितना आया? 1 है ना। अरे कैंसिल हुआ तो 1 तो बचेगा ना बेसिकली। बेसिकली यहाँ कर क्या रहा है? देखो आपको ये नंबर आपके इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में है। जब यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है जब भी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो और जब वो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाता है आंसर 1 आता है। यहाँ पे बी कितना मिल गया आपको? 1। लो सॉल्व हो गया। ए और बी दोनों आ गया ना। देखो बी तो आपको 1 मिल गया और ए आपको यहाँ से कंपेयर करा 0 मिल गया। तो ऐसे करना पड़ता है। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख रही हो तो उसको लगभग सॉल्व करना नामुमकिन ही होता है। बस एक ही तरीका होता है, कंपेयर करके। अगर कंपेयर करके नहीं हो पा रहा है तो दिक्कत की बात है। कंपेयर करके हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाबा का नाम लो फिर उसके बाद, ठीक है ना। तो ये हमारे आंसर आ गई। लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं। हमने क्या करा, एक्सरसाइज 1.3 का जितने देर रखे थे ना, बहुत मजा आया ना करके, एकदम क्वेश्चन 11 पूरा खत्म कर दिया। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।